हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं नया सप्ताह, नया सीरीज, हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज क्या हुआ। आज बाजार गिरकर ही बंद हुआ। निफ्टी 74 पॉइंट नीचे बंद हुआ, 24,945 पर। वहीं बैंक निफ्टी 65 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 55,420 पर बंद हुआ। जैसा कि गिफ्ट निफ्टी सुबह को थोड़ी सी तेज़ी दिखा रहा था, पर मार्केट ने उसको इतना सीरियसली लिया नहीं और बाजार बढ़ने की फिर कोशिश की। निफ्टी ने भी बढ़ने की कोशिश की, 25,050 तक गया निफ्टी, पर टिक नहीं पाया और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे ही एकदम रिस रिस के गिरते चला गया। आज निफ्टी के वीकनेस की मेन वजह थी जो आईटी शेयर्स, उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी में भी थोड़ी वीकनेस थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत कमज़ोरी थी, 1% से ज़्यादा की कमज़ोरी थी। आईटी शेयर्स में वीकनेस चल ही रहा है, हम देख रहे हैं पिछले ये तीसरा सेशन है जब आईटी शेयर्स में वीकनेस है। कहीं ना कहीं उसमें हर मेजर रिबाउंड्स में बिकवाली देखने को मिल ही रहा है। जैसा कि हम जानते हैं आईटी सेक्टर पे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स का बादल तो मंडरा ही रहा है। और उसके अलावा जो वोडाफोन आइडिया का जो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्शन आया, सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया वोडाफोन आइडिया के पिटिशन को। दैट पिटिशन कुड हैव गिवन सम रिलीफ टू देम फॉर एजीआर ड्यूज, रिलीफ वर्थ 30,000 करोड़, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे एकदम सिरे से खारिज कर दिया। उसके कारण भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट था मार्केट में, क्योंकि मार्केट को अब समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्शन क्या लें। इन द सेंस कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है बाजार के पास अभी फिलहाल। नेगेटिव ट्रिगर्स तो कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत आ ही जाते हैं, वो आते ही रहते हैं। बाकी इंस्टीट्यूशनल बाइंग सपोर्ट भी आज जहाँ तक नहीं दिख रहा था, क्योंकि निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था और वो शाम के फिगर्स में कंफर्म भी हुआ है जब एफ और डी दोनों की बहुत मार्जिनल सेलिंग फिगर्स आए हैं। ऑन दी होल मार्केट तो आज थोड़ा वीक था। निफ्टी 25,000 के नीचे खिसक गया, इतनी मुश्किल से 25,000 के ऊपर टिकने की कोशिश करता है पर वो फिर नहीं नीचे आ जाता है। डेली डाली का फेस चल रहा है। अभी अगर निफ्टी ऐसे ही चला, इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पे अगर ऐसे ही रहा, एकदम मंद मंद रहा, तो फिर निफ्टी को और यहाँ से एक बार करेक्ट करना ही पड़ेगा। जहाँ तक 24,600 तक जा सकता है निफ्टी। वहीं अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग में तेज़ी देखी गई तो निफ्टी के लिए 25,500 का रास्ता खुल सकता है। हाँ, ये रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, रिस रिस के आ सकता है, कोई बहुत आसानी से नहीं आ सकता है, क्योंकि लेवाली में भी कहीं ना कहीं रिलक्टेंस रहता है, थोड़ा थोड़ा करके ले, ज़्यादा ना लें। इंस्टीट्यूशंस भी आजकल बहुत नाप तोल के ही माल लेते हैं, एकदम दिखता ही है, कोई ब्लॉक डील्स नहीं होता है। कोई बड़े कैश मार्केट में अगर जो ट्रैक करते हो तो कोई बड़े बड़े क्वांटिटीज़ में कोई परचेजेस नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि वो सारे एआई बेस्ड ट्रेड्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी पूरा ही दिन लेते रहते हैं। हर कोई शाना है बाजार में, बेवकूफ़ कोई नहीं है। बाजार भी बहुत नाप तोल के बिहेव करता है। हाँ, आज का बाजार जैसे कि जो बिहेवियर रहा, स्लगिश रहा, तो इन जो ऑप्शंस राइटर्स हैं, खास करके जो स्प्रेड्स के राइटर्स हैं, उनको उनके लिए बहुत ही अच्छा था। सो ऐसा बाजार जनरली ऑप्शंस राइटर्स के लिए अच्छा रहता है, पर अगर स्लगिशनेस जारी रहती है तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिरने के कारण प्रीमियम्स बहुत ही सिकुड़ जाते हैं, तो एक पॉइंट के बाद वो भी किसी के लिए भी कारगर साबित नहीं होता है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल तो रहना ही चाहिए, मूवमेंट रहना चाहिए। सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स तो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, मेटल स्टॉक्स में स्ट्रेंथ अभी भी बना हुआ है। इनमें नज़र इन्वेस्टर्स की रहनी चाहिए, बिकॉज इनमें अभी भी तेज़ी की संभावनाएं हैं। ऑटो स्टॉक्स बजाज बजाज ऑटो में आज थोड़ी बहुत खलबली थी। केटीएम को हो सकता है पूरी तरह टेक ओवर कर ले, जो कि बैंक्रप्सी के कगार पर है। ऐसे कुछ ना कुछ हलचल चलते रहता है बाजार में, और बाजार में कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ आते रहना चाहिए। गिवन अभी इंडो पाक टेंशंस भी अभी शांत होते दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं कि शांत ही रहेंगे। बस ट्रम्प बाबू का दिमाग थोड़ा बहुत गर्म होते रहता है, कभी ठंडा हो जाता है। वो एक बाज़ार में एक प्रॉब्लम रह सकता है। बाकी बाज़ार में के लिए अभी ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है।
एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। हाँ, डिफेंस शेयर्स में आज थोड़ी मंदी देखी गई, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी एक्सपेंसिव हो रखे सारे डिफेंस शेयर्स ज़्यादातर। सो कहीं ना कहीं करेक्शन बनता है, करेक्शन फेज बनता है। करेक्शन फेज इन्वेस्टर्स को नए सिरे से एंट्री करने का मौका ज़रूर देगा। जितने भी शिपयार्ड स्टॉक्स हैं और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, भारत फोर्ज, जो पीएसयू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इनमें एंट्री का एक मौका देगा। 15-20 करेक्शन वारंटेड है, वो आना चाहिए, तो इससे नए इन्वेस्टर्स को घुसने का मौका मिलेगा और ओवर हीटिंग की जो संभावना होती है वो भी थोड़ी ठीक हो जाएंगी। तो एक करेक्शन तो थोड़ा बहुत बनता है डिफेंस स्टॉक्स में। सो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। कुछ भी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो, प्लीज़ डू राइट टू अस, प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ डू like, share and subscribe to our videos, and thank you.